पूज्यवराचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी द्वारा रचित एक कृति है 24 भगवान की स्तुति वाली, इसका नाम है स्तुति शतक अथवा स्तुति विद्या। बहुत ही अच्छे ढंग से आचार्य भगवान ने इस शतक में 24 तीर्थंकर भगवान की भक्ति की है। बहुत सारे स्तोत्र बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे भक्तामर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, एक स्वयंभू स्तोत्र है, वह भी 24 भगवान की स्तुति वाला स्तोत्र है। उसमें भी आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने 24 भगवान की ही भक्ति की है। और यह भी भक्ति परक एक दूसरा ग्रंथ है। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी स्तुति आद्य कर्ता माने जाते हैं, यानी भक्ति कैसे की जानी चाहिए, भक्ति का फल कैसा होता है, भक्ति में समर्पण कैसा होता है, यदि किसी ने सिखाया है तो आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी ने सिखाया है। लगभग 1800-1900 वर्ष पूर्व आचार्य प्रवर समंत भद्र स्वामी जी हुए हैं। और उसी का एक यह श्लोक है। वो एक ऐसा ग्रंथ है, बड़े ही अलग अलग ढंग से आचार्य भगवान ने उसमें स्तुति लिखी है। उसमें एक श्लोक तो एक अक्षरी श्लोक है, उसमें मात्र त का ही उच्चारण है। एक ही अक्षर का प्रयोग किया है उसमें। पूरे श्लोक में 32 अक्षर हैं, 4 चरण हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन जो किया उन्होंने एक ही लेटर का किया है। जानते हो किसका? सिर्फ त अक्षर का। ततो तितातु तेति तस्तोत्री तोति तितोत्रतः ततो ताति ततो तोते ततताति ततो ततः। क्या है? तो समझ में आया? कौन से अक्षर का प्रयोग किया है? त अक्षर का। ततो तितातु तेति तस्तोत्री तोति तितोत्रतः ततो ताति ततो तोते ततताते ततो तता। जैसे बच्चे तुतलाते हुए बोलते हैं ना, तत करते हैं, तो कोई भी सुनेगा तो बोलेगा ये सब क्या चल रहा है? हाँ, मात्र त लेटर का प्रयोग किया, त व्यंजन का प्रयोग किया, इसके अलावा और कुछ नहीं। स्वर उसमें मिले हैं, ततो है, ओ की मात्रा है, आ की मात्रा है, ती ई की मात्रा है, रि की मात्रा है, और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कुछ कमी नहीं है। ये सबसे बड़ी कला मानी जाती है, एक ही अक्षर से पूरे श्लोक का निर्माण कर देना, रचना कर देना। कितना गजब का ज्ञान है उनका। और इसी स्तुति विद्या का ये श्लोक है। हाँ, अब हम जिस मंगलाचरण को करते हैं उसमें बहुत गहरे भाव भरे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति इस मंगलाचरण के अर्थ को समझ ले तो उसे श्रद्धा कैसी करनी चाहिए, भक्ति कैसी करनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमको बहुत प्रिय है, इसके भाव भी बहुत गहरे, बहुत अच्छे भाव हैं। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनम चापिते। इसका अर्थ आज बता देते हैं। सुश्रद्धा ममते मते, हे प्रभु, मम यानी मेरी श्रद्धा यदि कहीं हो तो कहाँ हो? ते यानी आपके मत में हो। तो श्रद्धा क्या गलत भी होती है? आचार्य भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, सुश्रद्धा लिखा है। तो श्रद्धा क्या कू भी होती है? आप बताओ, आप लोगों की श्रद्धा है भगवान पर? है? अच्छी श्रद्धा है, बुरी श्रद्धा है? तो श्रद्धा बुरी भी होती है? श्रद्धा बुरी हो सकती है कभी? नहीं हो सकती। तो फिर आचार्य भगवान ने सुश्रद्धा क्यों लिखा? सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनम चापिते।
पहले इसका शब्द का अर्थ बता दें, फिर इसके भावार्थ को हम बता देते हैं, ठीक है। हे प्रभु, यदि मेरी श्रद्धा कहीं पर हो तो कहाँ पर हो? सिर्फ और सिर्फ आपके ही मत में मेरी श्रद्धा हो। वह भी श्रद्धा कैसी हो? सुश्रद्धा, यानी समीचीन श्रद्धा, अच्छी श्रद्धा हो, बुरी श्रद्धा ना हो। तो बुरी श्रद्धा होती है, हम समझाते कैसे होती है। स्मृतिरपि त्वयि अर्चनम, यदि मेरी स्मृति में कुछ आए, मेरी मेमोरी में कुछ आए, मेरी यादों में यदि कोई समाहित हो, तो कौन समाहित हो? आपकी याद में कौन रहता है? बताओ। आपकी याद में, आपकी स्मृति का विषय कौन बनता है? सबकी स्मृति में, सबकी मेमोरी में बहुत सारी यादें समाहित है ना। बहुत कुछ आपको याद होगा। याद है? क्या क्या याद है आपको? आपकी यादों में कौन रहता है? बताओ। आप किसकी याद सबसे ज्यादा करते हैं? सबकी स्मृति में भिन्न भिन्न लोग होंगे, भिन्न भिन्न वस्तु होंगी, भिन्न भिन्न परिस्थिति होंगी। सबसे ज्यादा आपकी प्रगाढ़ स्मृति में क्या आता है, जो बार बार आपको याद आता है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, स्मृति त्वयि अर्चनम चापिते, स्मृति में यदि मेरे कोई रहे तो सिर्फ आप रहें और कोई नहीं रहे। यदि मैं अर्चना भी करूं, पूजा भी करूं, तो सिर्फ आपकी पूजा है। दूसरे चरण में हस्तावंजलये, यदि मेरे हस्त, हाथ कहीं जुड़े तो सिर्फ आपके आगे जुड़े। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनम चापिते हस्तावंजलये कथम श्रुतिरत हो। यदि मैं किसी कथा को सुनूं तो सिर्फ आपकी ही कथा को सुनूं, यानी मेरे कर्णों का जो प्रयोग हो, कानों का प्रयोग हो, किस लिए हो? सिर्फ आपकी कथा को सुनने में मेरे कानों का प्रयोग। हस्तावंजले श्रुति रहे कर्णोक्षि संप्रेक्षते, मेरी आंखें यदि किसी को देखें, मैं इन आंखों का उपयोग करूं तो किस लिए उपयोग करूं? आपको देखने के लिए, और किसी को नहीं देखूं। आप लोग अपने कानों से क्या क्या सुनते हो, अपनी आंखों से क्या क्या देखते हो, किसे देखते हो? किसे देखना पसंद करते हो और किसे सुनना पसंद करते हो? तीसरे चरण में सुस्तुत्याम व्यसनम, हे प्रभु मुझे एक व्यसन लग जाए। व्यसन अच्छा माना जाता है? कितने व्यसन होते हैं? 7 व्यसन होते हैं। आचार्य भगवान एक भावना यहां पर भा रहे हैं, मुझे एक व्यसन लग जाए। कौन सा व्यसन लग जाए? सुस्तुत्याम व्यसनम, यानी आपकी स्तुति का मुझे व्यसन लग जाए। क्योंकि जब व्यसन लग जाता है तो 24 घंटे वही दिखता है ना। जिसे आदत पड़ जाती है किसी व्यसन की, सोते जागते उठते बैठते हैं, उसके अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं है। तो आचार्य भगवान कौन से व्यसन की भावना भा रहे हैं? आपकी स्तुति का मुझे व्यसन लग जाए। कौन सी स्तुति, कैसी स्तुति? सुस्तुति, अच्छी स्तुति का व्यसन लग जाए। आपको किसका व्यसन लगा है? बताओ, किसका व्यसन है? शिरोन्नति, यदि मेरा सिर कहीं झुके तो सिर्फ आपके चरणों में झुके। तो स्तुत्याम व्यसनम शिरोन्नति,
आपके अलावा कहीं पर भी मेरा सिर ना झुके, आपको छोड़ करके कहीं पर भी मैं जाऊं ही नहीं। हस्तावंजलय कथा श्रुतिरतः सुस्तुत्याम व्यसनम सृणोनति। और क्या है अंतिम चरण में, क्या बोलते हैं? सेवे दृश्येन तेजस्वी तीन अहम एव, है ना? सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनम चापिते हस्तावंजलय कथम श्रुतिरतः कर्णोक्षि संप्रेक्षते सुस्तुत्यां व्यसनम शिरोनति परम सेवे दृश्येन ते तेजस्वी सुजनो हम एव तेनैव तेजः पदे। यदि मैं सेवा करूं, ईदृशी सेवा, इस प्रकार की सेवा करूं, दुनिया में सबसे बड़ा तेजस्वी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उस तेज के पति की ही सेवा में दिन रात निरत रहता हूं, दिन रात झुका रहता हूं, दिन रात उनके आगे हाथ जोड़ता हूं, दिन रात उन्हें ही देखता हूं, दिन रात उनकी ही कथा सुनता हूं, और दिन रात आपके ही व्यसन को मैं भाता हूं। और हमेशा मेरी श्रद्धा यदि कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपके ही मत में है। अर्थ समझ में आया? शब्दार्थ नहीं समझ में आया? कितने लोगों को शब्दार्थ समझ में आ गया जो श्लोक हम बोलते हैं मंगलाचरण के रूप में? अब देखना, अब सभी लोग अपने अपने भीतर झांक करके देखना, आपकी श्रद्धा किसके प्रति है? पहली बात। दूसरी बात, आपकी श्रद्धा सु है अथवा नहीं है? तो श्रद्धा को भी होती है, हाँ श्रद्धा को भी होती है। श्रद्धा सही नहीं, श्रद्धा विपरीत भी होती है कि नहीं? दर्शन सम्यक होता है कि मिथ्या भी होता है? मिथ्या दर्शन भी होता है। श्रद्धा मिथ्या भी लिए हुए होती है, यानी गलत श्रद्धा होती है। सही श्रद्धा ही नहीं होती, गलत जगह भी श्रद्धा हो जाती है। और श्रद्धा में भी अंतर होता है। जब जब हमारी श्रद्धा कोई आकांक्षा से सहित हो जाती है, जब जब आपका विश्वास किसी भौतिक लाभ को लेकर के होता है, वो आपकी श्रद्धा सही नहीं मानी जाए। आप भी अपने पिता के ऊपर श्रद्धा करते हो कि नहीं? अपने टीचर के ऊपर श्रद्धा करते हो कि नहीं? अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा करते हो कि नहीं? लेकिन अब आपका जो श्रद्धा का भाव है किस लिए? पिता की वसीयत को पाने के लिए। आप अपने पापा की सेवा क्यों करते हैं? ताकि रोज पॉकेट मनी मिलते चले जाए, है ना? अथवा नया नया मोबाइल पापा हमेशा ला करके देते रहे, नई ड्रेस जब हम चाहें तब वो खरीद करके देते रहे, हमारी हर इच्छा को वो जल्दी जल्दी पूर्ण करते चले जाएं। अब ऐसी बेटी अथवा ऐसा बेटा है जो पापा की श्रद्धा कर रहा है, अपने पिता की, अब इसकी श्रद्धा कैसी मानी जाएगी? बताओ। सही श्रद्धा तो कर रहा है कि नहीं, कि गलत कर रहा है? श्रद्धा तो सही व्यक्ति के ऊपर कर रहा है, अपने पिता के ऊपर भी श्रद्धा कर रही है। अथवा कोई धर्म पत्नी अपने पति पर श्रद्धा करती है, ठीक है, श्रद्धा है ना? क्यों श्रद्धा है अपने पति पर? आप बताना। हाँ, क्या घर दे देंगे आपके लिए, गाड़ी ला करके दे देंगे, ज्वेलरी ला करके दे देंगे, आपकी सारी डिमांड जो है फुलफिल कर देंगे, जब चाहो आपको घुमाने के लिए लेकर के जाएंगे, ऐसी इसलिए श्रद्धा है। यानी श्रद्धा कू जो हो जाती है कई बार जब गलत पर्पस भीतर पैदा हो जाता है, गलत उद्देश्य हमारे भीतर पैदा हो जाता है, तो वो श्रद्धा सही नहीं कहलाती, वो तो स्वार्थ की श्रद्धा कहलाती है। सुस्तुत्याम व्यसनम शिरोन्नति। सुकृति, यही एक पुण्य मैं कमाना चाहता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। जब मैं ऐसा पुण्य कमाने लगूंगा तो हे तेज पते, यानी हे प्रभु, हे अरियंत भगवान,
मुझसे बड़ा तेजस्वी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। यदि अपने आप को तेजस्वी बनाना चाहते हो, उस तेज को पाना चाहते हो, उस पुण्य को पाना चाहते हो, तो आचार्य समंत भद्र स्वामी जैसी भक्ति करना सीखो। इसलिए हमें ये श्लोक बहुत प्रिय है। आप लोग कहते हैं महाराज जी इसी श्लोक का मंगलाचरण आप क्यों करते हैं? पता नहीं क्यों हमें बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि इसके भाव ही इतने गहरे हैं। हमें कुछ ना भी आता हो, जब हम इसे बार बार पढ़ने लगेंगे ना, तो उस रूप हम होने लगेंगे। हमारी परिणति न केवल शरीर की, न केवल इंद्री की, न केवल वचन की, बल्कि मन की भी वैसी होने लगेगी। तो मन वचन काय सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सपने देखते ऐसा ही होने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो भक्ति कैसी करना, इस श्लोक को याद कर लेना सभी लोग कंठस्थ करना। बड़ा अच्छा, बड़ा प्रिय श्लोक है और भाव तो अद्भुत है, कहना ही क्या है। हाँ, इसके भाव भले अलग ही प्रकार के हैं। दूषित से दूषित व्यक्ति भी यदि इसे पढ़ेगा ना, तो उसके भाव सुधरने लगेंगे, उसके परिणाम जो है निर्मल होने लगेंगे, उज्जवल होने लगेंगे, और उसकी भक्ति की गति भी अच्छी हो जाएगी, दिशा भी अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और उसका फल जो है पुण्य वह भी उत्तम क्वालिटी का हो जाएगा। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं? इतना ही रखें आज। नहीं, आचार्य श्री का साथ नहीं हुआ था स्वाध्याय। ये स्तुति विद्या ग्रंथ हमें मुझे प्रणम सागर महाराज जी के साथ बैठ करके हमने स्वाध्याय किया था, उनके मुख से पढ़ा था। बड़ा अच्छा ग्रंथ है। भक्ति करना ही सीखना है तो आचार्य समंत भद्र स्वामी जी से सीखो। 24 भगवान की भी स्तुति है, बड़ी अच्छी स्तुति है, बड़ा अच्छा मन लगता है, बड़े अच्छे परिणाम जागृत होते हैं और बड़ा पुण्य मिलता है। ये मंगलाचरण नहीं, ये अंतिम मंगलाचरण है। जब 24 भगवान की स्तुति उन्होंने कर ली, अंतिम मंगलाचरण करते समय ये श्लोक उन्होंने लिखा है। यानी जब सारी भक्ति कर चुके, फिर उनके मन में भाव जागा कि और भक्ति कैसे, प्रगाढ़ता कैसे आएगी? तो बोले प्रगाढ़ता तो जब एक्सट्रैक्ट अंत में आता है, सार जो है वो अंत में निकल करके आता है। तो ऐसे ही पूरी भक्ति कर ली, जब तब कहीं जाकर के वो सार उनकी भक्ति का निकल करके, निचोड़ निकल करके आया है। और ये सार जो है मन से, वचन से, तन से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से, इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, बुद्धि से, ज्ञान से, आत्मा से, सबसे आ गया। कोशिश करना इस प्रकार के भाव अपने भीतर जगा सको। बोले देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।